अस्सलाम वालेकुम। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 8 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का पहला लेसन द वाइल्ड कैप आज हम लोग पढ़ेंगे, जो जैन इलिन की लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड। देयर वाज वंस ए lad who wanted to be a sailor, but his mother would not let him to go the sea। यानी देयर वाज ए लेट यानी कि एक लड़का था हु वांटेड टू बी ए सेलर, जो मुल्लाह बनना चाहता था। मुल्लाह यानी जो जहाज़ चलाते हैं उन्हें मुल्लाह कहा जाता है। जो समुंदर में बड़े बड़े जहाज़ों में सफ़र करते हैं उन्हें मुल्लाह कहा जाता है। सेलर यानी मुल्लाह। बट his mother would not let him to go to the sea। मगर उसकी माँ उसे समुंदर के पास जाने नहीं देती थी। चाइल्ड बच्चा, what do you know of sailing? तुम कश्तीदानी के बारे में क्या जानते हो? यानी उसकी माँ उस लड़के से पूछ रही है कि तुम कश्तीदानी के बारे में यानी कि जो जहाज़ चलता है उसके बारे में क्या जानते हो? सी उड से उन्होंने कहा, यू आर ए फार्मर सन। तुम एक किसान के बेटे हो। यू नो द टर्न ऑफ द सीजन एंड स्मॉल ऑफ द सॉइल, बट यू डू नॉट नो द सी। तुम मौसम की तब्दीली को जानते हो और मिट्टी के सुगंध को जानते हो, मगर तुम समुंदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नाउ द बॉय whose नेम was जॉन। अब वो लड़का जिसका नाम जॉन था, यानी कि उस लड़का का नाम जॉन था, हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर। वो हमेशा अपनी अम्मी का बात मानता था। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क विथ ए हैवी हार्ट, बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी। इसलिए वो अपने खेत में चला जाता है अपने दिल को भारी करके, मगर दोबारा अपनी माँ को समुंदर के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। वन डे ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लग। एक दिन वो हल के पीछे चल रहा था। ही ऑल बट रन ओवर ए टीनी ग्रीन। वो जैसे ही चल रहा था, चलते चलते वो एक छोटा टीनी ग्रीन छोटा हरा टर्टल ऑन ए क्लाउड ऑफ डटी। वो चलते चलते एक छोटा हरा कछुए के ऊपर आ गया, जो कीचड़ में गंदा था, यानी कीचड़ में डूबा हुआ था। ही पिक्ड द टर्टल अप एंड सेट इट ऑन हिज हेड। उसने उस कछुए को उठाया और अपने सर पे रख लिया। वेयर ही न्यू इट बी सेफ। जहाँ वो महफूज रहेगा, जहाँ उसे पता था कि वो महफूज रहेगा। अगर नीचे रहा तो कोई ना कोई हल या पैर से वो दबा सकता है, इसीलिए उसने सर पे अपना रख लिया कि वो महफूज रहे। ही was done with plucking when plucked the turtle। जब वो खेती कर लिया, प्लकिंग यानी खेती कर चुका था, जॉन प्लग द टर्टल। जॉन ने
टर्टल को यानी कछुए को नीचे उतारा। फ्रॉम हिज हेड, अपने सर से नीचे उतारा। टू हिज अटर सरप्राइज, ही फाउंड दैट इट हैड टर्न्ड इनटू ए टीनी ग्रैंड फेरी। तो उसे ये देखकर सरासर हैरानी हुई कि वह एक छोटा फरिश्ते जैसा आदमी बन गया है। फेरी का मतलब परी होता है, लेकिन यहाँ मैन है तो हम लोग फेरी को फरिश्ता भी कह सकते हैं। डैट सूट अपॉन हिज प्लम एंड वर्ड, जो कि उसके हथेली में झुका हुआ था यानी सलामी दे रहा था। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। फॉर योर काइंडनेस, तुमने जो मेहरबानी किया है मेरे ऊपर। टेल मी यू हार्ट्स डिज़र एंड आई विल ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। तुम अपने दिल का कोई भी इच्छा बताओ, कोई भी ख्वाहिश बताओ, जिसे मैं पूरा करूँगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। सेड द फेरी, उस फरिश्ते ने कहा। जॉन वाउड बैक बट सेड नथिंग, जॉन ने झुककर उसे देखा मगर कुछ कहा नहीं। अल्दो हिज हार्ट अर्नड टू गो आउट द सी, जबकि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा अर्न टू गो द सी यानी मगर वो कुछ बोला नहीं, मगर उसका दिल बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश कर रहा था कि वो समुंदर की तरफ जाए यानी समुंदर में जाए और मुल्लाही करे। ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश, उसने अपना ख्वाहिश को जाहिर नहीं किया। द ग्रीन फेरी मैन वुड रीड ए हार्ट इजीली, सो ही सेड, जो वो हरा फरिश्ता आदमी था वो आसानी से किसी के भी दिल की बात को सुन सकता था, पढ़ सकता था। तो उसने पढ़कर सो ही सेड, तो उसने पढ़कर कहा। आई सी यू विश टू गो सेलिंग, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हें कश्तीदानी करना है यानी मुल्लाही करना है। जॉन्स फेस आंसर्ड फॉर हिम, और जॉन्स का चेहरा जिस तरह से ये सुन कर के बना वो जवाब दे रहा था कि हाँ ये सही कह रहा है। तो पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।